हॉस्पिटल में है, उनकी क्या स्थिति है उनका हमें पता भी नहीं है अभी जी। देखो उनके हाथ झुलस गए हैं दोनों। तो अकेला लड़का था उनका, छोटा लड़का, वो लेके चला गया था। हाथ ही कैसे चल गया था, उसका मुंह भी जल गया था। मतलब जैसे जो मवेशी थे बकरी वगैरह उनको निकाल नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूं खादरा। ये खादरा गांव जहां भैरू जी मंदिर के पास में यहाँ पर भादरमल सैनी है, जिनके परिवार पर अभी कुछ देर पहले एक दुखद घटना हुई है। यहाँ आग लगी है और आग लगने से घर का पूरा सामान जल गया है। जिस तरीके से यहाँ पर कच्ची झोपड़ी नुमा ये घर बनाकर यहाँ रहते थे और खेती भी किया करते थे, जिस तरीके से मौके से मैं स्थिति दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। कुछ नगद राशि भी जल गई, ऐसा यहाँ जो पीड़ित परिवार के लोग हैं या प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है। अब इस विषय में हम देखें कि यहाँ पर अनाज भी है, जहाँ आग लगी है चने जो हैं तो चने जले हुए हैं। इसके अलावा हमने देखा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बकरियां हैं जो जल गई हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक गाय है जिसके भी पीछे से जो है आग की झुलस जो है चपेट में आई है और जिस तरह पीछे से जो है जली हुई है आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए स्थानीय जहाँ से पंचायत से सूचना मिली उसके बाद में डॉक्टर भी मौके पे पहुंचा है। बहरहाल हम जानेंगे यह घटना कैसे हुई, कैसा नुकसान हुआ और किस तरीके से जो है पीड़ित परिवार की क्या दशा और स्थिति है, इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, ये घटना कितनी बजे हुई है? ये 1 बजे का लगभग। 1 बजे के लगभग। तो आप मौके पे थे? नहीं साहब, बड़े बैठा था मंदिर में। मंदिर में थे? यहाँ से कितनी दूर लगभग? लगभग होगा 100 पाउंडा होगा। हाँ ठीक है। कैसे पता चला आपको ये घटना हुई? ये भाई ये सदस्य जन्नी देवी सूती थी और ये गया था हमारे का नाम राजू सैनी। राजू सैनी आके धनी देवी को बोला कि आग लग गई कैसे बात उठ खड़ी हुई। जब धनी देवी निकल के इसका आग का मांसू और इधर टंकी के पास में आके और लामी कीक मेली 5-4 आग लग गई। फिर मैं वहां से बाकी आया 4 जना। फिर पास में साहब आ गया ने बकरियां लागा नार दाना प्यार कोई देख भूल ही गया मैं तो सब क्या नहीं जी। पशु आ गए लागा। तो मतलब आग जब लग रही थी अंदर पशु भी बंधे हुए थे? हाँ जी। और भी अंदर कोई था? ये तो नीचे भी थी, खुद थी मौजूद जो यहाँ पे रहते हैं। चलो इन्हीं से बात कर लेते हैं जी। कैसे पता चला कि आग लग गई आपको? आग लग गई मन में सुती थी माइन पाजा झोपड़िया ताती लगी गई जना में लिया जगह ताती तेरी जोर से मैं पता रही जगह मैं मुंडो ढकर सो गया फिर वो जुगेरी जोर से आग लगी रही गबा बड़वा लग गया जना में बाहर नहीं मुख भाई क्या हो रही थी देखो तो आग लाग रही साहब बाहर का लीक जना जनता भाग रहे एक टीवी के पास ये लो एक बे रोकन पड़ी कहीं नहीं लगी छबिया के वजह से लगी कुछ मालूम चालो? अया कुछ ही वे रोकन लगे भी कूंटवा लगी छ कठैस भी बजवा कूंटरी बटैस लगी छ। अच्छा कतोक नुकसान हो क्या क्या हुआ? नुकसान देखो चना बलगा रुपया रकम बढ़ गई ज्यादा मेरी तो गैर जोर की कमाई। अच्छा नकदी पैसा भी नकदी पैसा बलगा कितना रुपया है? 47,000 रुपया था। गिवा का काली लियाराड़ी भेज दिया ये बोले माथु बड़ी रसड़ी राम ने सस्ती में बेच रहा था। देखो गरीब आदमी का डबे तो अरे बारे वो टकी बड़ा तो बड़ा मारो एक बड़को में के खराब कहीं करांगा भाई रकम में ना। अच्छा नकदी भी जलगी के अलावा और के मोटो सामान जो है और तो देखो मोटो मायने पर क्यों थे अरे सब कुछ जो पूर्व पल्लोन का गभूर का कपड़ा लतान मतलब भैया कम से कम लगभग 20-30 हजार रुपया तो कपड़ा लता भी थी। घोड़िया भी जा रजाई भी थी और टोटल जो है नुकसान आप कहाँ की 1.5 लाख रुपया को नुकसान 1.5 लाख रुपया का लमसम हुए चुके हो नकदी से अलावा। हाँ देख लो नकदी से अलावा गाय गुई तो बड़ी गई गाया को तो मांगो तो नुकसान ही के जब तो पचोड़े पर खड़ी है। अब यहाँ तो गाय बकरियां का लगाओ तो 5-7 लाख रुपया को नुकसान हो चुके हो। अब आप राजू सैनी जो एडवोकेट का भी आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं नीम का थाना सेशन कोर्ट में, जिस तरीके से यहाँ इनका मूल निवास भी है, गांव भी है और मौके पे कैसी स्थिति कैसे पता चला और क्या कहना है बात करेंगे। कैसे पता चला राजू ये कितना नुकसान हुआ है? ये साहब आज 1-1:15 बजे करीब की घटना है। जब हम घर थे तो हमने हो हल्ला बार घोड़ा सुना तो हम दौड़ के आए। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, काफी आवाजें हुई
हमने आकर देखा तो यहाँ सब कुछ जलकर राख हो चुका था। एक दो जो बकरियां थी उनको खोलने के चक्कर में जो यहाँ के रहने वाले जो थे भी चल गया। बहादुर मल जी, वो भी झुलस गए, वो हॉस्पिटल में है अभी। और बाकी जो सामान था वो आप देख ही रहे हैं, ये खाने के बर्तन, बच्चों के कपड़े, ये तो खत्म हो गए लगभग, कोई काम के नहीं रहे। ये अनाज है, ये बनाया हुआ खाना है, वो भी नहीं खाया उन्होंने। दिन भर यहाँ खेत में काम कर रहे थे, वहाँ बैठे थे छाँव में। ये पशुओं का वो है, बांट है, और बाकी जो भी सामान था वो सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। परिवार जो है आज खुले आसमान के नीचे, उसके पास कुछ भी नहीं बचा अभी। ये आसियाना था वो भी कहीं ना कहीं उजड़ गया है। अब उनका मतलब रात्रि भी कैसे गुजरेगी, दिन कैसे गुजरा? आसमान पे है, चारपाई थी वो भी जल गई, खाने के बर्तन थे वो भी चले गए, झोपड़ी थी वो भी चली गई, कुछ भी नहीं बचा है। पैरने ओढ़ने के जो बिस्तर थे वो भी जल गए। खैर, उम्मीद करेंगे प्रशासन, यहाँ का स्थानीय प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे कैसे मदद की गुहार लगाएंगे आप? प्रशासन से यही निवेदन है कि सक्षम स्तर के जो अधिकारी हैं, पंचायत स्तर के, उनको परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए और तुरंत इनको आसियाना दिलवाना चाहिए। खाने पहनने के जो बर्तन है उनका प्रबंध करना चाहिए। कपड़ा, रोटी, मकान, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करनी चाहिए। उपखंड स्तर के जो भी अधिकारी हैं उनसे भी यही निवेदन है कि तुरंत मामले को प्रसंज्ञान में लेकर के और परिवार की मदद करनी चाहिए। जी, खैर यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं, ग्राम सेवक, खैर स्थानीय प्रशासन में आगे उनसे भी कुछ भामाशा होते हैं, ऐसी एक्टिविटी होने पर वो भी आगे आते हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे? जो भी भामाशा हैं और परिवार के साथ खड़े हैं उनका स्वागत है। हम भी परिवार के साथ खड़े हैं, जो भी मदद होगी हम भी करेंगे। भामाशा हैं उनसे भी निवेदन है कि परिवार के साथ, आज परिवार के पास कुछ नहीं बचा है तो अपील है जनता से कि वो मदद करे, सहयोग करे परिवार। जी, खैर मोटी मोटी बातें जो है आपके सामने आ गई हैं। फिर से विजुअल्स में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, यहाँ पर जो भी बर्तन है या खाने पीने की जो सामग्री थी ये भी नष्ट हो गई है। और बड़ी बात यह भी है कि कुछ नगद राशि भी बताई जा रही है, यहाँ पर नगद राशि थी वो भी जलकर खाक हो गई है। जले हुए नोटों के जो सबूत मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। जैसे ही मुझे विजुअल मिलते हैं मैं स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा। खैर, यहाँ पर जो है अंदर जो कपड़े थे उसके अंदर वो पैसे रखे हुए थे, ऐसी जानकारी हमें मिली है। और बड़ी बात यह भी है, जैसे मौके पे मैं देख रहा हूँ, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं बकरियां हैं, जिनमें से 2 बकरियों की जो है हालत नाजुक बनी हुई है और उनका बच पाना मुश्किल सा लग रहा है, थोड़ा मुश्किल भरा है। खैर, कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है। गाय है तो गाय भी चपेट में आई है, जिसके भी पीछे से जो है झुलस गई है। और जो बचाने वाले थे, रहने वाले, खुद यहाँ पर बहादुर मल जी, वो भी चपेट में आ गए। खैर, नीमका थाना कपिल हॉस्पिटल में वो हैं, प्राथमिक उपचार के लिए गए हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी बात करके आपसे जो है उनको भी रूबरू करवाऊं मैं। खैर, अन्य कोई जानकारी, जो अन्य कोई बात छूट गई है, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, अभी तो कोई बात नहीं छूटी है, वैसे तो लगभग सारी बातें आ चुकी है इसमें। और तो आप एक बार मिल लेना बहादुर मल जी से। ये हॉस्पिटल में है, उनकी क्या स्थिति है उनका हमें पता भी नहीं है अभी। जी, देखो उनके हाथ झुलस गए हैं दोनों। तो अकेला लड़का था उनका, छोटा लड़का, वो लेके चला गया था। हाथ ही कैसे चल गया था, उसका मुंह भी जल गया था। मतलब जैसे जो मवेशी थे, बकरी वगैरह, उनको निकाल रहे थे ना, तो उस टाइम पे वो झुलस गए थे, मुंह हाथ सब कुछ झुलस गया था उनका। अपनी मौत मतलब अपनी जान दांव पर लगाकर उन्होंने जो है पशुओं को बचाया है। जी। और फिर भी वो नकदी वगैरह बचाने के चक्कर में थे, लेकिन फिर जो है बचाने का प्रयास करते, उससे पहले ही मतलब पशुओं को उन्होंने खोला। जीवित जीव थे, उनको खोलने के चक्कर में वो खुद भी झुलस गए। सामान तो बचाना संभव नहीं था, एक साथ आग जो थी, पहले जीवन साथ लगी, बताइए, जीवन पहले था। तो सही बात। पशु थे, उनका एक गाय थी, 3-4 बकरियां थी, उनको बचाना वो रहा। रसोई में गैस सिलेंडर था, उसको बाहर निकाला, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी। तो इसलिए वो सब कुछ झुलस गया। वो भी खुद भी झुलस गए। वो कपिल हॉस्पिटल में है, अभी इलाज के लिए गए हैं।